नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मास्टरी लर्निंग के विषय में। तो मास्टरी लर्निंग क्या है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अभी प्राथमिक कक्षाओं में जो निपुण परीक्षाएं होती हैं, जिसमें बोला जाता है कि कक्षा 1-2 के बच्चे आपके कम से कम 80% निपुण होने चाहिए भाषा एवं गणित में। तो ये निपुणता ही आप कह सकते हैं मास्टरी लर्निंग है। मतलब अगर किसी कक्षा के 80 से 90% जो बच्चे हैं, अगर वो निपुण होते हैं, मतलब दक्ष हैं, आप मास्टरी हासिल करते हैं, तभी हम आपके जो अधिगम का प्रक्रम है उसको मास्टरी लर्निंग कह सकते हैं। ये तो सामान्य भाषा में हम इसकी बात करते हैं, लेकिन इसको जो इसके डेवलपमेंट में जो श्रेय जाता है वो बेंजामिन ब्लूम का जाता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें लगता है कोई बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा नहीं सीख सकता। बिल्कुल ऐसा ही अक्सर ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि मतलब ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। एक चीज़ इस मास्टरी लर्निंग की सबसे खास बात है कि इसमें बच्चे के अंदर कोई भेद नहीं होते। मतलब जो कोई तेज़ नहीं है, कोई मतलब स्लो लर्नर नहीं है। बस जो बच्चे हैं उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। मतलब किसी की कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। और हर बच्चा हर विषय में मास्टरी हासिल कर सकता है। अगर एक औसत बच्चा है तो कह सकते हैं कि वो टॉप जो 2% आपके प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी तरह आपको रिजल्ट दे सकता है। तो बहुत ही खास बात है इस सिद्धांत की। और इसको अगर हम गहनता से अध्ययन करें तो वास्तव में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। अगर इसको लागू करना चाहें तो बहुत सारे इसके स्टेप्स भी हैं, बहुत सारे इसके अंतर्गत चरण भी हैं। तो अब चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो जो मास्टरी लर्निंग है, हमने देखा कि इसका जो मतलब आप कह सकते हैं मोटो है, मतलब आप कह सकते हैं लक्ष्य है, तो वह सीखने के लिए सीखना है, न कि सफल होने के लिए सीखना है, दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए सीखना है। मतलब सीखने के लिए सीखना ही इसका मतलब मेन आपका उद्देश्य होता है। 80 to 90% हमको जो परसेंट बच्चे हैं उनको मास्टरी हासिल करानी होती है अपनी कक्षा में, ठीक है। तब भी आप मतलब जितना मैक्सिमम कराइए, इसको 80 to 100 करा सकते हैं मतलब। लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल होता है और समय की भी क्राइसिस है और भी चीज़ें हैं इफ़ेक्ट करती हैं। तो लेकिन हम ज़्यादातर बच्चों को मास्टरी हासिल करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो मतलब इसके पीछे जो सिद्धांत है उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो कैरोल का सिद्धांत इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेंजामिन ब्लूम ने भी इस पे अपना सिद्धांत दिया। इस पे मतलब ये बेस कह सकते हैं आप। कैरोल के सिद्धांत को मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग भी कहा जाता है। उन्होंने 5 मुख्य तत्वों को सीखने के लिए प्रभावशाली माना है। योग्यता, निर्देश समझने की योग्यता आपकी, ठीक है, दृढ़ता, सीखने का अवसर और निर्देश की गुणवत्ता। तो यहाँ पर ये 5 चीज़ जैसे ही मतलब जितनी ज़्यादा डेवलप होती हैं उतना ज़्यादा बच्चा जल्दी सीखता है। सीखता तो सभी है, लेकिन जल्दी सीखता है, ठीक है, मास्टरी हासिल कर सकता है। उनका ये मतलब सूत्र भी है कि डिग्री ऑफ आपका लर्निंग जो होता है, मतलब सीखने की जो डिग्री है आपकी, वो जो टाइम स्पेंड करते हैं हम और जो टाइम नीडेड है, मतलब जितनी टाइम की आवश्यकता है उसका रेशियो होता है। मतलब जितना हम बच्चे के ऊपर अपना समय देते हैं और जितना उसकी आवश्यकता है, जितना आवश्यकता के नज़दीक जाएंगे, ये रेशियो क्या होगा, ऊपर वाला आप बढ़ाइए और नीचे वाला घटता जाएगा, तो आपका जो डिग्री ऑफ लर्निंग है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें बेंजामिन ब्लूम का जो कहना था, उनका कथन इस प्रकार था कि यह एक निर्देशात्मक रणनीति है, ठीक है, जो इस धारणा पर कार्य करता है कि छात्रों को पर्याप्त समय और सही प्रकार की सहायता दी जाए तो लगभग सभी किसी भी विषय के उच्च स्तर को सीख सकते हैं। जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, सभी को सीखने, बस सभी की सीखने की रफ्तार जो होती है, जो स्पीड होती है, वो अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हर बच्चे को हर विषय में दक्ष बना सकते हैं, निपुण बना सकते हैं, मास्टरी उसमें हासिल करा सकते हैं। बस हमको उसके आवश्यकता अनुसार समय देना है और अपनी रणनीतियों में उस प्रकार से चेंजिंग करनी है।
इसके अलावा केलर का पीएसआई सिद्धांत जो है आपका, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी इसमें आप लागू कर सकते हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना, जिसमें स्वगति, आपका प्रॉक्टर और तनाव मुक्त वातावरण की बात कही गई। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है अगर बात करें तो थॉमस कस की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने दो चीज़ बताई कि मतलब एक तो सुधार, दूसरा ग्रेडिंग की। तो सुधार में क्या करते हैं आप देखेंगे, सुधार में हमको जैसे कोई चीज़ बच्चा नहीं समझा तो फिर से उसको रिपीट करना है। तो हम सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, हम अपनी रणनीति को भी सुधार उसमें लाएंगे कि हमने अगर पहले लेक्चर दिया तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आप मॉडल्स का यूज़ करेंगे, तो मतलब हमको अपनी रणनीति में भी सुधार लाना, पहला चीज़। और दूसरा जो है ग्रेडिंग सिस्टम, तो जैसे ABCD जो देते हैं उसके जगह पे आपको 2 ग्रेडिंग देनी है। पहला तो आपका है मास्टरी और दूसरा है प्रोग्रेसिव। अभी भी ऐसा आता है जिनका आकलन करते हैं तो कुछ बच्चे ग्रीन हो जाते हैं जो मास्टरी जो होते हैं, निपुण होते हैं, और जो नहीं होते वो मतलब आपका रेड या ब्राउन कलर का उसमें उसमें मतलब जो उनका बॉक्स है बन जाता है, मतलब वो प्रोग्रेसिव है। ये उनको असफल नहीं कहा जाता, उनको प्रोग्रेसिव कहा जाता है कि वो भी प्रोग्रेस करके मास्टरी हासिल करेंगे। ठीक है, ये तो सिद्धांत होगा। इसके अलावा CBE जो अभी मॉडल चल रहा है तो ये भी, ये सारे सिद्धांत इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसके स्टेप्स की। तो जो स्टेप्स इसका अगर हम विस्तृत रूप से, कई लोग 5 इसी को मतलब छोटा करके 5 भाग में 6 भाग में कर देते हैं, थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो विषय है उसका विभाजन, हमको पूरा विषय नहीं लेके चलना है, हमको एक इकाई का विभाजन करना है। तो यहाँ पहला स्टेप है आपका इकाई विभाजन। ठीक है, यूनिट को आपको डिवाइड करना है। दूसरा क्या है, मास्टरी मानक तय करना। ठीक है, आपको मास्टरी का मानक तय करना है, नॉर्म को तय करना है। फिर है आपका प्रारंभिक शिक्षण जो आप देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, रचनात्मक मूल्यांकन करते रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसमें होता रहता है। फिर क्या होता है, फिर जो उसके बाद जो आपको फीडबैक मिलता है, जो भी चीज़ें, सुधारात्मक निर्देश व कार्य, मतलब आप सुधारात्मक निर्देश देते हैं और जो कार्य सुधारात्मक होता है वो होता है। फिर उसके साथ ही आप संवर्धन गतिविधि भी इसमें करते हैं। फिर पुनः परीक्षण करते हैं और रचनात्मक फीडबैक लेते हैं, और सुधार करने के बाद लास्ट में आप योगात्मक मतलब समेटिव आपका मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है। आपको यूनिट डिवाइड करना है, फिर आपको जो नॉर्म्स है, मानक है, उसको तय करना है, स्टार्ट करना है शिक्षण का, और फिर उसमें बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहना है। फिर उसमें जो फीडबैक मिलता है आपको सुधारात्मक निर्देश और कार्य उसमें करते रहना है, और संवर्धन गतिविधियों का इस्तेमाल करना है। फिर पुनः परीक्षण करके रचनात्मक फीडबैक प्राप्त करना है, और जो सुधार करने के बाद लास्ट में आपका समेटिव आपका एग्ज़ाम होगा, जो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे ने बच्चा कौन से स्तर पे है, मास्टरी हासिल की या प्रोग्रेसिव है। ठीक है, एक और इसमें बात करते हैं, टारगेट का सिद्धांत है, मतलब इसके स्टेप्स को लेके ही बात हुई है। कभी कभी ऐसे कोड वर्ड पूछ देता है, तो टारगेट में T फॉर टास्क मतलब जो कार्य है, A फॉर अथॉरिटी मतलब स्वायत्तता है आपकी, R फॉर रिकॉग्निशन इसमें मान्यता और पुरस्कार है, G फॉर ग्रुपिंग मतलब समूहीकरण है, E फॉर इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन है, और T फॉर टाइम समय। तो देखिए ये पहले तो दक्षता आधारित है, मतलब बच्चे की जो दक्षता है उस पर आधारित है। दूसरा समय पे आधारित है, मतलब आपको टाइम स्पेंड करना है, इसमें समय लचीला होना चाहिए। अगर बच्चा 40 मिनट का समय आप कहेंगे तो आप उसको कभी, ज़रूरी है जो अच्छा बच्चा है वो कर लेगा, मीडियम बच्चा है वो कर लेगा, जो जिसकी स्पीड धीरे है वो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो यहाँ के समय पे को फ्लेक्सिबल करना है, और जिसको जितने समय की ज़रूरत है उतना आपको देना है, और सभी बच्चों को मास्टरी हासिल करानी होती है। तो ये बहुत ही उम्दा आपका मतलब तरीका है। इसमें एक्सेप्शन वो रखेंगे कि जिसको मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटली डिसेबिलिटी है, या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसके भी लिए क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं या मूल्यांकन करते रहते हैं, तो हमको ये चीज़ पता चल जाती है, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसमें निदान मतलब डायग्नोस कर सकेंगे, उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। ये आपकी अलग स्ट्रैटेजी होती है शिक्षण की। तो लेकिन आपको कुल मिला के सभी बच्चों को
लगभग सभी बच्चों को 80 to 90% मतलब मिनिमम 80% तो होना ही चाहिए को यहाँ पर दक्षता को हासिल कराना होता है। तभी आपकी जो आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो मास्टरी कहा जाए। धन्यवाद।